हेलो फ्रेंड्स, नवंकुर वीडियो लेक्चर्स में आज का टॉपिक हमारा है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आप लोगों ने देखा यूनिफॉर्म मोशन में हम कैसे डील कर सकते हैं। सबसे पहले हमने टाइप्स ऑफ मोशन को स्टडी किया मेजरमेंट के बेस पर। तीन टाइप्स निकले मोशन के, पहला यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर टू टाइप्स थे। पहला था यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन और दूसरा था नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो टोटल तीन टाइप के मोशन हमने देखे हैं, पहला यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, तीसरा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। हिंदी में एक समान गति, एक समान त्वरित गति और असमान त्वरित गति। और इसके बाद हमने ये देखा कि यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन को आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि किसी गिवन क्वेश्चन में वो किस मोशन से आपसे चीजें पूछ रहा है। इसको हमने एक्सेलरेशन के बेस पर डिस्कस किया और उसके बाद वेरी लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा कि यूनिफॉर्म मोशन से रिलेटेड अगर क्वेश्चंस आपको पूछे जाएं तो उनको सॉल्व करने के लिए कौन से फॉर्मूले और कौन सी टेक्निक्स आपको ध्यान में रखनी जरूरी है जिससे कि यूनिफॉर्म मोशन का हर एक क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो सके। आज की क्लास का कंटेंट है थर्ड टाइप ऑफ मोशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। आप सबको एक क्वेश्चन आ सकता है कि मैंने यूनिफॉर्म मोशन पढ़ाया, देन सीक्वेंस ब्रेक करके मैं डायरेक्ट लास्ट वाले मोशन पे क्यों आ गया, सेकंड टाइप ऑफ मोशन जो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड था उसे पहले क्यों कवर नहीं किया। उसका आंसर ये है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन वन डायमेंशनल मोशन में सबसे लेंथी पोर्शन है और उसको इजीली समझा जा सकता है अगर आप सबसे पहले इस मोशन को समझ जाएं। तो सीक्वेंस 1 2 3 की जगह हम यूज करेंगे 1 3 एंड 2। तो सबसे पहले हमने पढ़ा यूनिफॉर्म मोशन, उसके बाद हम पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन और आखिरी में पढ़ेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। वो इसलिए बिकॉज यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में और उसको समझना बहुत इजी हो जाता है अगर आप सबसे टफेस्ट मोशन जो कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड है इसे पहले पढ़ लें, क्योंकि जो टूल्स इसमें यूज होंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए उन्हीं टूल्स को थोड़ा मॉडिफाई करके यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में फॉर्मूलों का रूप दिया जाता है जिसे बोला जाता है इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो एक्चुअल में सबसे टफेस्ट टाइप ऑफ मोशन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है और अगर हम इससे डील करना सीख गए तो हमें काफी इजी पड़ेगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन को डील करना। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की आइडेंटिटीज क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेरी करेगा, मैंने पहले ही आपसे बोला जहां पर भी बात मोशन की आएगी डिस्प्लेसमेंट हमेशा वेरी करेगा। वेलोसिटी भी वेरी करेगी, क्यों? क्योंकि जहां पर भी बात एक्सेलरेशन की आती है वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रह सकती। और तीसरा एक्सेलरेशन भी वेरी करेगा, इसलिए नाम है नॉन यूनिफॉर्म। तो ये एक ऐसा मोशन होता है जो वेरिएबल एक्सेलरेशन के साथ बॉडीज परफॉर्म करती हैं, इसलिए इसका नाम होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। और ये इसको पहचानने का तरीका, ऐसा मोशन जिसमें एक्सेलरेशन वेरी करे वो कहलाता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। अब अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन से क्वेश्चन आए तो हम कैसे डील करें? पहली बात, ये तीन मेजर कैरेक्टर्स हैं काइनेमेटिक्स के और कायदे से देखा जाए तो तीनों ही वेरिएबल है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में। और वेरिएबल क्वांटिटी से जब भी हमें डील करना है हम सिंपल एडिशन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के रूल्स अप्लाई नहीं कर सकते, हमें एडवांस्ड मैथ्स में मूव करना पड़ता है और हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। इसीलिए नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में जब भी आप स्टडी करेंगे हर एक फॉर्मूला केवल डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन बेस्ड ही होगा। तो वेलोसिटी अगर आपको फाइंड करनी है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगी। और अगर इसी को मैं सॉल्व करूं, ds को एक तरफ रख के dt को साइड चेंज करूं तो ds इक्वल टू आएगा v इंटू dt और दोनों साइड इंटीग्रेट करूंगा तो ds का इंटीग्रेशन आएगा s और वहां पर आएगा इंटीग्रल v इंटू dt। तो एक्चुअल में नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में वेलोसिटी फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है और डिस्प्लेसमेंट इंटीग्रल ऑफ वेलोसिटी होता है। आगे बढ़ेंगे, एक्सेलरेशन आएगा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी और सिमिलर वेलोसिटी आएगा इंटीग्रल ऑफ एक्सेलरेशन।
अगेन याद रखेंगे वेलोसिटी वेरिएबल है, यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू पुट करूंगा मैं और डिफरेंशिएट करूंगा टाइम के रिस्पेक्ट में, तो मिलेगा एक्सेलरेशन। सिमिलर एक्सेलरेशन भी वेरिएबल है, उसकी वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करूंगा, देन इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे मिलेगी वेलोसिटी। और अगेन इक्वेशन 3 को मैं यूज करता हूं, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू dv by dt, मल्टीप्लाई करूंगा और डिवाइड करूंगा ds से, तो एक्सेलरेशन dv by dt मल्टीप्लाई बाय ds और डिवाइड बाय ds करने से आपको समझ में आएगा कि अगर ऊपर के कैरेक्टर्स को जो कि ds है इनको आपस में हम एक्सचेंज कर दें तो ये हो जाएगा ds by dt इंटू dv by ds, और ds by dt होता है वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन आ गया वेलोसिटी इंटू dv by ds। इट मींस एक्सेलरेशन के दो फॉर्मूले हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में, पहला फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दूसरा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट एंड द होल कंटेंट इज मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी। तो आप वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करें तो आएगा एक्सेलरेशन, और या फिर वेलोसिटी को टाइम के टर्म्स में डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दें तो आएगा एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के दो फॉर्मूले बनेंगे यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में। सिमिलर इसमें भी साइड चेंज अगर मैं करता हूं तो a मल्टीप्लाइड बाय ds इक्वल टू v मल्टीप्लाइड बाय dv आएगा, दोनों तरफ इंटीग्रेट करूंगा तो इंटीग्रेशन a ds इक्वल टू इंटीग्रेशन v dv। अगर आपको कहीं डायरेक्टली वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन को रिलेट करना बिना टाइम का यूज किए तो आप इन फॉर्मूलों को यूज कर सकते हैं। तो टोटल 6 फॉर्मूले, इसमें से 3 मेजर है v, a और a, इन्हीं 3 को सॉल्व करके इंटीग्रल फॉर्म में लाया गया है s v और a इंटू ds इंटीग्रल। तो टोटल 6 फॉर्मूले ये पर्याप्त हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बशर्ते आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन अच्छे से करते आना चाहिए विथ प्रॉपर लिमिट्स। इसके अलावा एक और सेक्शन होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का, वो है एवरेज वेलोसिटी। आपको ध्यान होगा इसके पहले जो हमने मोशन पढ़ा यूनिफॉर्म मोशन, उसमें हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, बिकॉज एवरेज वहां फाइंड किया जाता है जहां पर मल्टीपल वैल्यूज अवेलेबल हो। यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी एक फिक्स्ड वैल्यू होल्ड करता है, तो अगर वेलोसिटी एक कांस्टेंट वैल्यू है तो हम उसका एवरेज नहीं निकाल सकते। एवरेज वहां निकलता है जहां पर चीजें चेंज हो। यहां पर वेलोसिटी वेरिएबल है और यहाँ वेलोसिटी वेरिएबल है, इसीलिए यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी हम फाइंड करेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी अपॉन टोटल टाइम टेकन बाय इट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। सिमिलर अगर एवरेज स्पीड का क्वेश्चन आए, एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला भी ऐसे ही बनेगा, बिकॉज प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में काफी सारे क्वेश्चन देखे गए हैं जो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों की वैल्यूज पूछते हैं और दोनों में डिफरेंसेस है। तो इसलिए जब एवरेज स्पीड आपसे पूछा जाए तो एस एवरेज इज इक्वल्स टू आता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो जब भी आपसे एवरेज स्पीड पूछे आप टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम फाइंड करें, और जब भी एवरेज वेलोसिटी पूछे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम आप फाइंड करेंगे। याद रखें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है और इसे कैसे फाइंड करें, इसके लिए आप हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को जरूर देखिएगा, तभी आपको ये चीजें क्लियर हो पाएंगी। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में 3 मेजर फॉर्मूले जिनके सामने डबल स्टार है और इनसे डिराइव किए हुए 3 माइनर फॉर्मूले, टोटल ये 6 फॉर्मूले और उसके अलावा एवरेज वेलोसिटी का डेटा। अगर आपको इतनी चीजें जो अभी बोर्ड में दिखाई दे रही हैं, अगर आपको इतनी चीजें माइंड में एट ए टाइम रहेंगी हमेशा, तो आप नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपकी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की स्किल्स थोड़ी अच्छी हैं तो। नेक्स्ट मोशन हमारा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। सेकेंड टाइप ऑफ मोशन में आएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। जैसा मैंने आपसे कहा कि अगर आप नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन को अच्छे से समझ सकते हैं तो उसके बाद आप यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन को बहुत इजीली समझ पाएंगे। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की आइडेंटिटी, डिस्प्लेसमेंट वेरी करेगा, वेलोसिटी भी वेरी करेगी, बट यस एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इसलिए इसका नाम है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो एक्सेलरेशन हमारे पास कांस्टेंट है। इसको थोड़ा डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि सपोज कोई बॉडी पॉइंट ए पर थी,
इनिशियल डिस्प्लेसमेंट उसका 0 था, इनिशियल वेलोसिटी उसकी थी u मीटर पर सेकेंड और टाइम स्टॉप वॉच पे था 0। आफ्टर फ्यू सेकेंड्स मींस आफ्टर t सेकेंड्स वो पहुंच गई पॉइंट b पर, उसका डिस्प्लेसमेंट s मीटर हो गया और उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई v। तो आप देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ वेरिएबल, वेलोसिटी चेंज हुई वेरिएबल, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट था इसीलिए वेलोसिटी चेंज हुई। तो अब हम क्या करें, तो ध्यान से हम ये जानते हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू होता है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां पर अगर मैं एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू dv by dt के फॉर्मूले को यूज करूं तो ये हो जाएगा dv इज इक्वल्स टू a into dt। दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं तो dv मतलब वेलोसिटी इंटीग्रेट होगा v1 से v2 और a into dt तो टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है इंटीग्रेशन इसलिए t1 से t2। dv का इंटीग्रेशन आएगा v, v1 की वैल्यू u, v2 की वैल्यू v, तो v u to v। a कांस्टेंट है, कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आता है तो a बाहर आ गया और dt का इंटीग्रेशन आएगा t, लिमिट आएगी 0 to t। लिमिट कैसे लगाते हैं, तो जो आंसर आया है उसमें वेरिएबल के रिप्लेस करेंगे सबसे पहले अपर लिमिट से, माइनस वेरिएबल को रिप्लेस करेंगे लोअर लिमिट से। तो अपर माइनस लोअर इज इक्वल्स टू a, अपर माइनस लोअर, अपर t लोअर 0। सॉल्व करेंगे तो u v माइनस u इज इक्वल्स टू at या v इज इक्वल्स टू u प्लस at। तो आपने देखा शुरुआत यहां से हुई, ये वो फॉर्मूला है जो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में हमने देखा है। तो शुरुआत यहां से हुई, पर क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में, इसलिए शुरुआत हम यहां से करके जब इसे सॉल्व करेंगे तो रिड्यूस्ड फॉर्मूला ये आएगा। मतलब आप समझिए नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में इंटीग्रल फॉर्मूला जो था वो इंटीग्रल फॉर्मूला यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में सॉल्व होने के बाद एक जनरल फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया और इसे बोला जाता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन किसे कहते हैं, जब हम a इक्वल टू dv by dt को सॉल्व करते हैं प्रॉपर लिमिट्स के साथ में, तो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन टाइम्स टाइम। तो ये जो फॉर्मूला आता है जो इनिशियल स्पीड को फाइनल स्पीड, एक्सेलरेशन और टाइम से रिलेट करता है, इसे बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अगेन वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ds by dt। इंटीग्रल फॉर्म में अगर लिखेंगे तो इंटीग्रेशन ds इज इक्वल्स टू v इंटू dt। अब ds मतलब डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां चेंज हो रहा है, s1 से s2। dt मतलब टाइम कहां से कहां चेंज हो रहा है, t1 से t2। आप डायग्राम का रेफरेंस लीजिए तो इसमें ds का इंटीग्रेशन आएगा s, s1 की वैल्यू 0, s2 की वैल्यू s। वैसे ही v की वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट करेंगे हम, बिकॉज यहां पर v वेरिएबल है और उस वेरिएबल वैल्यू को हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। देखिएगा ध्यान से, प्रीवियस केस में जब हम इंटीग्रेट करते थे तो इंटीग्रेशन a का होता था, a कांस्टेंट होता था, इसलिए a को इंटीग्रेशन के बाहर करके इंटीग्रेट करते थे। इस बार इंटीग्रेशन होगा v का, और v कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, v टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो v की वेरिएबल वैल्यू हमको लाके यहाँ रखनी पड़ेगी। तो इंटीग्रेशन v dt में v को रिप्लेस करेंगे u प्लस at से। अब u प्लस at में u इनिशियल स्पीड कांस्टेंट, a एक्सेलरेशन कांस्टेंट और वेरिएबल केवल एक ही है, वो है टाइम। तो ds का इंटीग्रेशन आया s, लिमिट 0 टू s, v को रिप्लेस किए u प्लस at से, और आप इंटीग्रेट करेंगे दोनों टर्म्स को सेपरेटली, तो u इंटू डी टी प्लस at इंटू डी टी, लिमिट जाएगी टाइम की 0 से t। तो उसको यहां पर देखते हैं, जो इंटीग्रेशन हुआ था उसमें लिमिट लगाते हैं, s को अपर लिमिट माइनस s को रिप्लेस करेंगे लोअर लिमिट से, तो अपर माइनस लोअर इज इक्वल्स टू u बाहर आएगा क्योंकि u इनिशियल स्पीड है जो कि एक फिक्स्ड वैल्यू, उसे बाहर करेंगे, dt का इंटीग्रेशन आएगा t, लिमिट 0 टू t, a बाहर आएगा, t का इंटीग्रेशन आएगा t की पावर 2/2। याद रखिए इंटीग्रेशन x की पावर n dx, ये होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि t की पावर 1 इंटू डी टी, तो t की पावर 1 इंटू डी टी में t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, इसलिए t स्क्वायर बाई 2, लिमिट जाएगा 0 से t। सॉल्व करेंगे, u की जगह में u, अपर माइनस लोअर t माइनस 0 प्लस 1 बाई 2 a, 2 को बाहर लूंगा तो 1 बाई 2, ये 2 बाहर आया तो 1 बाई 2 a, टी स्क्वायर को अपर लिमिट से रिप्लेस करूंगा तो टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर को लोअर से रिप्लेस करूंगा तो 0 स्क्वायर, तो टी स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर।
सॉल्व करेंगे s इक्वल टू u इंटू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ये होती है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसे हम बोलेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और इसके बाद आपका आता है वो फॉर्मूला जो हमने नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में सबसे आखिरी में देखा था, इंटीग्रल ऑफ एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी। तो ए डी एस इंटीग्रल इज इक्वल्स टू वी डी वी इंटीग्रल। डिस्प्लेसमेंट वेरी करेगा s1 से s2, वेलोसिटी वेरी करेगा v1 से v2। a बाहर आएगा, ds का इंटीग्रल आएगा s, लिमिट जाएगी 0 टू s। वैसे v के टर्म्स में जब इंटीग्रेशन होगा तो v स्क्वायर बाई 2, जैसे यहाँ पर t का t के टर्म्स में था तो t स्क्वायर बाई 2, वैसे यहाँ पर v स्क्वायर बाई 2। इनिशियल वेलोसिटी u से फाइनल वेलोसिटी v। a अपर माइनस लोअर इज इक्वल्स टू हाफ v के प्लेस में अपर माइनस v के प्लेस में लोअर। तो सॉल्व करेंगे तो a इंटू एस इज इक्वल्स टू हाफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। 2 यहाँ आएगा, 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, या v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये होती है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आपने यहां पर ये देखा है कि अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में यूज किए जाने वाले टूल्स हमें याद हैं तो उन टूल्स को हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में अप्लाई करते हैं तो इंटीग्रल फॉर्मूला एक जनरल फॉर्मूले के फॉर्म में हमें मिलता है। और ये 3 जनरल फॉर्मूले, पहले में इनिशियल स्पीड फाइनल स्पीड को एक्सेलरेशन टाइम से रिलेट किया गया है, दूसरे में डिस्प्लेसमेंट को इनिशियल स्पीड टाइम और एक्सेलरेशन से रिलेट किया गया है, और तीसरे में इनिशियल स्पीड फाइनल स्पीड को एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट से रिलेट किया गया। ये तीनों इक्वेशन कहलाती हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो ये 3 मेजर इक्वेशंस ऑफ मोशन है। इसके बाद एक इक्वेशन और आती है जो होती है nth सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, SN बोलते हैं जिसे, कि अगर एक बॉडी कंटिन्यूअस मूव करे तो टोटल 3 सेकेंड्स में कितना मूव करेगी ये इससे निकलेगा। पर अगर आपसे कोई ये पूछे तीसरे सेकेंड में, थर्ड सेकेंड में वो कितना मूव करेगी, तो उसका फॉर्मूला होता है nth सेकेंड में कवर्ड डिस्प्लेसमेंट का, उसको हम लोग डिराइव करेंगे। तो ये 4 इक्वेशंस होती हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन, और इसके अलावा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमको अभी देखना है। नेक्स्ट हमारा फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन जो है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। अब डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड को वापस हम उसी पैटर्न पे डिराइव करेंगे जिस पैटर्न पे सेकेंड इक्वेशन को किए थे, मतलब वेलोसिटी के फॉर्मूले से। तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ds बाय dt, साइड चेंज करेंगे तो ds इज इक्वल्स टू v इंटू dt, इंटीग्रेट करेंगे ds इंटीग्रेशन v dt। लिमिट ध्यान दीजिए, यहां पर लिमिट जाएगा n-1 से n, बिकॉज जब आपसे कोई पूछे कि मैं 5th सेकेंड में कितना चला तो आपका आंसर होना चाहिए कि सर आप टोटल 5 सेकेंड्स में कितना चले माइनस आप 4 सेकेंड्स में कितना चले, क्योंकि 5वें सेकेंड में मैं कितना चलूंगा ये होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय मी इन 5 सेकेंड्स माइनस टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय मी इन 4 सेकेंड्स। तो अगर 5 सेकेंड में मेरे द्वारा चली गई दूरी को आप 4 सेकेंड में चली गई दूरी से घटा देंगे तो 5वें सेकेंड में मैं कितना चला ये निकाल लेंगे। इसीलिए अगर हमें डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड चाहिए तो हमें ये प्लान करना पड़ेगा कि टोटल n सेकेंड में हुआ डिस्प्लेसमेंट माइनस n-1 सेकेंड्स में हुआ डिस्प्लेसमेंट। तो इसलिए लिमिट जाएगा n-1 से n तक, मतलब 4 से 5 तक। तो लिमिट n-1 से n। प्रीवियस में जब हम सेकेंड इक्वेशन डिराइव करते थे तो हम 0 से t तक जाते थे, वेरी इनिशियल टू वेरी फाइनल, पर हम 0 से t नहीं जाएंगे, हम यहाँ पर प्रीवियस से नेक्स्ट आएंगे। तो प्रीवियस मतलब मेरे पीछे वाला n-1 और नेक्स्ट मतलब n, तो n-1 से n। बस यही एक ट्विस्ट है जिसको मैंने वर्ड्स में भी एक्सप्लेन किया कि डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड्स माइनस टोटल डिस्प्लेसमेंट इन n-1 सेकेंड्स। तो इस कॉन्सेप्ट पर हम आगे बढ़ेंगे। तो ds आ जाएगा Sn, ds का इंटीग्रल होता है s, पर हमें nth सेकेंड के लिए चाहिए, इसलिए Sn इज इक्वल्स टू लिमिट n-1 टू n, v की वैल्यू u प्लस at इंटू dt। सॉल्व करेंगे Sn इक्वल टू इंटीग्रेशन n-1 टू n u dt प्लस इंटीग्रेशन n-1 टू n at इंटू dt। तो u बाहर
dt का इंटीग्रल t n-1 से n, सिमिलर a बाहर, t का इंटीग्रेशन t²/2 n-1 से n, लिमिट अपर माइनस लोअर करते हैं, u t की प्लेस में अपर n माइनस t की प्लेस में लोअर n-1 इज इक्वल्स टू हाफ a, 1/2 बाहर निकलेगा तो हाफ a t² की प्लेस में n² माइनस t² की प्लेस में n-1 का स्क्वायर। सॉल्व करने पर u n माइनस साइन के कारण साइन चेंज होगा तो -n+1 इज इक्वल्स टू हाफ a n² a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस तरीके से n² माइनस n² प्लस 1 माइनस 2n आएगा और ओपन करेंगे ब्रैकेट तो n से n कैंसिल, u इंटू 1 प्लस हाफ a n² माइनस n² माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस 2n, n² से n² भी कैंसिल, यहाँ बचा u प्लस 1/2a और 2n माइनस 1। ये होता है फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन nth सेकेंड इज इक्वल्स टू u प्लस हाफ a 2n माइनस 1। तो ये है फोर्थ इक्वेशन। ये चार इक्वेशन अगर आपको याद हैं तो आप यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के किसी भी क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। एक बात जो आप सभी को मैं बताना चाहूंगा वो ये कि स्टूडेंट्स में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन इस बात को लेकर है, जब भी वन डायमेंशनल मोशन या काइनेमेटिक्स की बात आती है लोग ये सोचते हैं कि कोई भी क्वेश्चन आए आंख बंद करके उसमें इन इक्वेशंस ऑफ मोशन को अप्लाई करो। पर प्लीज रिमेंबर, इक्वेशंस ऑफ मोशन केवल और केवल यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए हैं। तो मैंने आपको पहले तीनों मोशन समझाए, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। और मैंने आपको ये भी बताया कि यूनिफॉर्म मोशन के क्वेश्चंस को आप कैसे आइडेंटिफाई करें, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के क्वेश्चंस को कैसे आइडेंटिफाई करें और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के क्वेश्चन को कैसे आइडेंटिफाई करें। और उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया है कि यूनिफॉर्म मोशन को अगर आप आइडेंटिफाई करते हैं तो उसको सॉल्व कौन से फॉर्मूले से करेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन को अगर आप फाइंड करते हैं तो उसको सॉल्व आप इक्वेशंस ऑफ मोशन से करेंगे जो कि 4 है। और अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के क्वेश्चन आप फाइंड करते हैं तो उसको आप इंटीग्रल या डेरिवेटिव अप्रोच लगाकर ही सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे दिमाग में रखिएगा, इक्वेशंस ऑफ मोशन बहुत पॉपुलर है पूरी फिजिक्स में, काइनेमेटिक सेक्शन में, पर उनको हर जगह नहीं लगा सकते हम। इक्वेशंस ऑफ मोशन केवल और केवल यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में ही एप्लीकेबल है। अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का क्वेश्चन है, मतलब एक्सेलरेशन वेरिएबल वाला, तो आप वहां पर बिल्कुल भी इक्वेशंस ऑफ मोशन का यूज नहीं कर सकते हैं। इस बात को याद रखेंगे। इसके बाद एक छोटा सा सेक्शन और है, वो ये है कि हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन और फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन को भी कंप्लीटली डेराइव करके देखा। अब आखिरी बात कि सर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में भी तो वेलोसिटी वेरिएबल है, तो यहां पर भी एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होना चाहिए। डेफिनेटली यहां पर भी एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में क्या होगा वो मैं आपको यहां पर समझा दूं। एवरेज वेलोसिटी, जो फॉर्मूला नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में लगाते थे उन्हीं सारे फॉर्मूलों को हमने यहां भी लगाया और उसी से इक्वेशन ऑफ मोशन निकल के आई। तो इसलिए एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला वहां पे यूज किया जाता था वो यहां पर भी यूज किया जाएगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। बट एक और ट्विस्ट भी है यहाँ पर, जैसे आपको मैंने बताया, देखिए एक सीक्वेंस मैटर करता है। सबसे टफेस्ट पॉसिबल मोशन के फॉर्मूलों को आप उससे इजी वाले में अप्लाई कर सकते हो, पर इजी केसेस को आप टफ केसेस में अप्लाई नहीं कर सकते। सबसे इजीएस्ट मोशन है यूनिफॉर्म, उसके फॉर्मूलों को आप यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड में अप्लाई नहीं कर सकते।
वैसे ही यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड के फॉर्मूलों को नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड में अप्लाई नहीं कर सकते, पर यूनिफॉर्म में कर सकते हैं। और वैसे ही नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के फॉर्मूलों को उससे इजी वाले दोनों मोशंस में यूज किया जाता है। तो जैसा आप अभी इसको लाइव भी देख चुके हो कि मैंने सबसे पहले आपको टफेस्ट मोशन पढ़ाया, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में जो फॉर्मूले मैंने यूज किए थे उन सारे फॉर्मूलों को मैंने उससे जस्ट इजी, उससे जस्ट लोअर स्टेप में जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होता है वहां पे यूज किया। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन मतलब टफेस्ट पॉसिबल मोशन, उसका हर एक फॉर्मूला यूनिफॉर्म में यूज हुआ और इजीएस्ट फॉर्म में हमको दिखाई दिया। तो आखिरी केस था कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में जो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है उसको भी मैंने यहां पर यूज किया, बट अगेन यहां पर एक इजी फॉर्मूला भी होगा जो आप इस मोशन में यूज कर सकते हैं, बट नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड में नहीं। याद रखें, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड के जो फॉर्मूले हैं वो उसमें ही लगेंगे और तभी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व होगा। पर अगर आप यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड में है जो कि उसके नीचे लेवल का होता है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में आप नॉन यूनिफॉर्म वाले फॉर्मूलों को यूज कर सकते हैं, और तो और आप इसके खुद के इजी फॉर्मूले भी यूज कर सकते हैं। इसका मतलब इजीएस्ट लेवल में टफेस्ट लेवल के फॉर्मूले यूज हो सकते हैं और इसके खुद के भी हो सकते हैं, पर टफेस्ट लेवल में केवल उसी के फॉर्मूले यूज होंगे, यहाँ के नहीं होंगे। तो इसीलिए यहाँ पर एक और फॉर्मूला है एवरेज वेलोसिटी का, वो फॉर्मूला है वी एवरेज इज इक्वल्स टू इनिशियल स्पीड प्लस फाइनल स्पीड डिवाइड बाय 2। तो हमेशा याद रखें, एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने के लिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में दो फॉर्मूले हैं। पहला नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड वाला फॉर्मूला और दूसरा इसका खुद का। याद रखो, ये वाला फॉर्मूला केवल और केवल यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में ही काम करेगा, इसके ऊपर वाले मोशन में काम नहीं करेगा। मतलब ये जो फॉर्मूला है इट इज नॉट वैलिड फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, बट दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर बोथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन एज वेल एज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। कारण क्या है कि सर ये वहां वैलिड नहीं है? कारण ये है इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइड बाय 2 के थ्रू एवरेज निकालने का जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस केवल तभी काम आता है जब आप में आपके डेटा पे जो वेरिएशन है ये वेरिएशन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्म में हो। याद रखिए, अगर चीजें वेरी कर रही हैं तभी एवरेज निकलेगा, पर अगर ये वेरिएशन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी के रूप में हो रहा है तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला ये है। मैथ्स के स्टूडेंट बेटर समझ सकते हैं, हो सकता है बायो वाले भी लोअर क्लासेस में एरिथमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी पढ़े हैं। आपको ध्यान होना चाहिए, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब वो प्रोग्रेशन जिसमें हर नेक्स्ट टर्म प्रीवियस से एक फिक्स्ड वैल्यू से इंक्रीज होता है या डिक्रीज हो। तो 2, 4, 6, 8 ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें हर नेक्स्ट टर्म प्रीवियस से 2 ज्यादा है। तो जब भी इस फॉर्म में वेरिएशन हो तो इसे बोलते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी। और जब भी डेटा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्म में गिवन हो, एवरेज निकालने के लिए फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2 भी किया जा सकता है। जैसे आपको एग्जांपल दिखा दूं मैं, ये कंटेंट एरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो करता है, तो एवरेज वैल्यू क्या होगी? एवरेज वैल्यू होगी फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2 मतलब 5। और एक्चुअल में एवरेज क्या होगा? सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। सारे टर्म्स को सम करो, 2 + 4 + 6 + 8 डिवाइड बाई 4, ये आएगा 20 डिवाइड बाई 4, आंसर 5। तो आपने देखा एक्चुअल एवरेज जो था शॉर्टकट से भी वही निकला। इट मींस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही एक ऐसी प्रोग्रेशन है जिसमें एवरेज वैल्यू फाइंड करने के लिए फर्स्ट और लास्ट का एवरेज ही पूरी सीरीज का एवरेज होता है। और लकीली यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में जो वेलोसिटी वेरी करती है, ये वेलोसिटी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो करती है। इट मींस हर अगले सेकेंड वेलोसिटी एक फिक्स्ड वैल्यू से बढ़ती है। जैसे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है। तो जब भी कोई बॉडी फ्रीली फॉल होती है, इनिशियल स्पीड 0, 1 सेकेंड बाद इसकी स्पीड 10 से बढ़ेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है 10। तो इनिशियल 0, आफ्टर 1 सेकेंड 10,
आफ्टर वन मोर सेकेंड 20, तो आपने देखा हर एक सेकेंड में कांस्टेंट इंक्रीमेंट आ रहा है। तो इसीलिए जब भी कोई बॉडी ट्रेवल करे इस तरीके से कि उसकी स्पीड लगातार चेंज हो और उसकी स्पीड में हर एक सेकेंड में जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो कांस्टेंट हो, तो इस मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन के थ्रू वेलोसिटी में होने वाला चेंज, और जब भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के थ्रू वेलोसिटी में चेंज होता है तो उस केस में वेलोसिटी वेरी करती है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्म में, और जब भी वेलोसिटी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्म में चेंज हो तो उसमें एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए आप केवल फर्स्ट और लास्ट मतलब इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज का एवरेज, पूरे जर्नी का एवरेज वेलोसिटी आपको दे सकता है। तो एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने के लिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में दो फॉर्मूले, पहला नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का फॉर्मूला जो यूनिवर्सल है, और दूसरा फॉर्मूला वेरी इनिशियल प्लस वेरी फाइनल स्पीड डिवाइड बाय 2। ये फॉर्मूला इसीलिए क्योंकि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एवरेज ऐसे ही निकाला जाता है, और एरिथमेटिक प्रोग्रेशन किस लिए, क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में वेलोसिटी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी के रूप में चेंज होती है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। ये काइनेमैटिक्स में कंप्लीट वन डायमेंशनल मोशन का यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन खत्म होता है। तीनों मोशन को कैसे आइडेंटिफाई करें और उसके साथ कैसे डील करें, कौन से फॉर्मूले किसके लिए याद रखते हुए, ये हमने डिस्कस किया। अगले वीडियो में हम देखेंगे ग्राफिकल एनालिसिस फॉर काइनेमैटिक्स की स्पीड टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का एनालिसिस आप कैसे कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो अगर आपने हमारा पसंद किया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और इसे प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और कुछ कमेंट्स आपके हो तो उसको जरूर दें। थैंक यू।